रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़े लेवल्स बताए हैं। अगर इंसान लंबी चौड़ी तहज्जुद नहीं भी पढ़ सकता तो कम से कम 2 रकत ही पढ़ ले, और उन 2 रकतों में 10 आयतें ही पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाम बिअश्रि आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन, जो रात को उठ के अल्लाह के सामने नमाज नफल पढ़ता है और उसके अंदर सिर्फ 10 आयतें तिलावत कर लेता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से कहते हैं लिख दो कि मेरा बंदा गाफिल नहीं है। 10 आयतें, आखिरी 2 सूरतें हैं ना, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये 2 सूरतें पढ़े तो 11 आयतें बनती हैं। तो गोया कि आखिरी 2 सूरतें ही पढ़ लें, 2 रकतों में 2 सूरतें ही पढ़ लें, तो कम से कम आपका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत गाफिलों से निकाल देंगे कि ये बेखबर नहीं है, ये बेखबर और गाफिल इंसान नहीं है। खुसूसन मैं अपने नौजवान बेटों और भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे नौजवान बेटे तो बिलखुसूस ये सोचते हैं हमारी की उम्र है अभी नमाज पढ़ने की। रात को तो उठते हैं बाबे बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, हम क्यों उठें, हमारी तो ये उम्र सोने की है। इस हवाले से याद रखिए, जो आपकी उम्र में रात को उठना है, अल्लाह को जितना इससे प्यार है और लोगों से उतना प्यार नहीं होता। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को लगाता है, उसे तो अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि उमूमन बुढ़ापे के अंदर भी रात को उठना उसे ही नसीब होता है जो जवानी में भी उठता था। जिसको जवानी में तौफीक नहीं मिली थी, खतरा यह होता है कि उसको बुढ़ापे में भी कमी मिलती है, क्योंकि उस उम्र में पहुंच के आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है। तो जिसको बचपन से एक आदत होती है, जवानी की उम्र से आदत होती है, उसी को अल्लाह बुढ़ापे के अंदर तौफीक भी देता है। और तीसरी बात यह भी जहन में रखिए कि जिसको जवानी के अंदर रात को उठने की आदत थी, अब वो बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, बीमारियों ने जकड़ लिया, उससे उठा नहीं जाता है, तो वो सोया भी रहे तो अल्लाह कहता है आजमाइश तो मैंने इस पे डाली है, इसके नामा अमाल में लिख दो कि तहज्जुद पढ़ ही रहा, क्योंकि वो जवानी में पढ़ता रहा है।